दोस्तों नमस्कार। आज हम फिनाइट और इन्फिनिट गेम्स को आसान भाषा में समझेंगे। हमारी जिंदगी, काम और रिश्ते ये सब अलग अलग खेल जैसे होते हैं। जेम्स पी कार्से के मुताबिक दो प्रकार के खेल होते हैं। पहला, सीमित खेल, जिसमें नियम, शुरुआत और अंत तय होते हैं, अंतिम लक्ष्य जीत होता है। दूसरा, अनंत खेल, जिसमें लक्ष्य जीत नहीं बल्कि खेल को जिंदा रखना होता है। सीमित खेल नतीजे पर केंद्रित, अनंत खेल प्रक्रिया और निरंतरता पर, जैसे स्कूल के नंबर, प्रमोशन या किसी बहस की जीत। ये सब सीमित हैं। दोस्ती, प्यार, परिवार और समाज सेवा ये अनंत खेल है। 100 मीटर रेस, नियम स्पष्ट, विजेता तय। ये एक सीमित खेल का सबसे सीधा उदाहरण है। दोस्ती में कोई फिनिश लाइन नहीं, यहाँ मकसद संबंध को निभाना है। अनंत सोच, बात अच्छा बुरा की नहीं, बात सही दृष्टि से सही खेल पहचानने की है। कब दौड़ना है जैसे धावक और कब सब्र रखना है जैसे माली, ये पहचान जरूरी है। हर चीज को जीत हार से देखना सोच को संकीर्ण करता है और थका देता है। कभी कभी प्रतिद्वंद्वी हमारे बड़े शिक्षक भी होते हैं। जैसे विज्ञान, हर खोज पहली पर निर्भर आगे वाली पीढ़ियों को रास्ता देती है। अनंत खेल के नियम लचीले होते हैं, खेल को बेहतर बनाने के लिए बदलते रहते हैं। सीमित में बाहर का इनाम, अनंत में अंदर का मकसद और मूल्य प्रेरणा बनते हैं। अनंत सोच दूसरों से नहीं, कल के खुद से बेहतर होने पर जोर देती है। सोचिए, दो कंपनी, एक प्रतिद्वंद्वी को हराने पर, दूसरी ग्राहकों की सेवा पर केंद्रित। जब प्रतिद्वंद्वी गिरता है, पहली कंपनी का मकसद खत्म हो जाता है, दूसरी कंपनी निरंतर सुधार करती है। खेल चलता रहता है। सीमित सोच थका देती है, अनंत सोच ऊर्जा और प्रेरणा देती रहती है। इस नजरिए से जिंदगी को देखें कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं या खेल को जिंदा रखने के लिए। चलिए अब इस सोच को कैसे जीवन में लागू करें, उसे देखते हैं। संक्षिप्त तरीके, साफ मिसालें। अब आगे, अगर नौकरी को सीमित खेल बना दें, ध्यान सिर्फ प्रमोशन, सैलरी और आगे निकलने पर रहेगा। अनंत लेंस में नए स्किल्स, मास्टरी और कंपनी के बड़े मकसद में योगदान, तब आप सिर्फ नौकरी नहीं, एक लंबे अरसे का करियर बना रहे होते हैं। रिश्ते को जीत हार में बदल देने से रिश्ता कमजोर पड़ता है। अनंत रिश्ते में मकसद है समझना, बनाए रखना और साथ मिलकर बढ़ना। जब शिक्षा सिर्फ नंबर और रैंक्स तक सीमित हो जाए, सीखने का आनंद खो जाता है। अनंत शिक्षा सवाल पूछने, गलतियों से सीखने और जिंदगी भर सीखने को बढ़ावा देती है। अनंत सोच वाला राजनेता चुनाव को अंतिम लक्ष्य नहीं, बेहतर भविष्य का जरिया मानता है। सीमित नेता टीम को नंबर्स और डेडलाइंस से हाँकता है। शॉर्ट टर्म जीत पर जोर, लंबा समय बीतने पर मनोबल, भरोसा और रचनात्मकता घटती है। अनंत नेता माली की तरह माहौल बनाता है जहां फूल खुद खिल सके। वो मूल्य जोड़ता है, सिखाता है, गलतियों को सीख में बदलता है। प्रतियोगिता से ज्यादा सहयोग मजबूत टीमों की बुनियाद। सीमित खेल स्पष्टता देता है पर अधिक होने पर थका देता, मूल्यों को कमजोर करता है। अनंत खेल अर्थ, लचीलापन, सहनशीलता देता, पर सब्र, हिम्मत और अनुशासन मांगता है। दुनिया आपको सीमित मापदंडों से नाप सकती है, मगर आप अपना बड़ा मकसद न छोड़िए। अनंत खेल एक मैराथन है, निरंतर स्वयं प्रेरणा जरूरी है। बुद्धि यही है कब सीमित लक्ष्य लेना है, कब खेल को जिंदा रखना है। जीत पर केंद्रित कंपनी अटक जाती है, सेवा पर केंद्रित कंपनी चलती रहती है। अपने फैसलों से पहले पूछिए, मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं या खेल को जिंदा रखने के लिए। अनंत सोच से मजबूत टीम, गहरा रिश्ता और स्वस्थ समाज बनता है। छोटे सीमित टारगेट रखिए, पर उन्हें बड़े अनंत दृष्टि से जोड़िए। अब इस सोच को एक छोटी कहानी से समझते हैं। कहानी के अंत तक दृष्टि और भी साफ हो जाएगी। तैयार? एक गांव में दो किसान थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल का लक्ष्य सिर्फ तेजी से ज्यादा फल और मुनाफा था। पहले कुछ साल वो जीता, नाम, पैसा, तारीफ। श्यामलाल मिट्टी को सेहतमंद बनाता रहा, पीढ़ियों तक चलने वाला बाग सोचकर। उसकी पैदावार धीरे बढ़ी लेकिन दृढ़ बनी रही। कुछ सालों बाद रामलाल की मिट्टी बेजान हो गई, फल छोटे और बेस्वाद। श्यामलाल का बाग हरा भरा, मिट्टी संपन्न, फल मीठे और रसीले। रामलाल ने सीमित खेल जीता पर खेत खो दिया। श्यामलाल ने अनंत खेल जारी रखा। हमारी जिंदगी, काम और समाज भी इस बगीचे जैसे हैं।
तुरंत फायदा मिला तो सही, पर लंबे समय का नुकसान भी हो सकता है। सीमित खेल स्पष्ट लक्ष्य, त्वरित प्रेरणा और अनुशासन सिखाता है, पर अधिक होने पर थकान, शॉर्टकट्स और मूल्यों का क्षरण ला सकता है। अनंत खेल मायने, लचीलापन, रचनात्मकता और सहनशीलता देता है। रास्ता हमेशा साफ नहीं होता, तुरंत परिणाम नहीं मिलते, सब्र और हिम्मत चाहिए। इसलिए संतुलन, सीमित लक्ष्य रखकर भी अनंत दृष्टि बनाए रखें। अपने काम, परिवार, दोस्ती और सेहत पर नजर डालिएगा। सवाल, क्या मैं सिर्फ जीतने के लिए खेल रहा हूं या खेल को जिंदा रखने के लिए? ये दृष्टि तात्कालिक लालच से बचाकर दीर्घकालिक फायदों की ओर ले जाती है। प्रतिद्वंद्वियों को दुश्मन नहीं, सीखने का अवसर समझिए। ये आपको ऐसा नेता, दोस्त और इंसान बनाता है जो सबकी भलाई सोचे। जिंदगी कोई जीतने की चीज नहीं, ये एक अनंत खेल है। इस खेल का असली मजा इसे खुशहाल तरीके से जारी रखने में है। चुनाव आपका है, छोटी ट्रॉफी या हमेशा हरा भरा बगीचा। आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? फ्लिटिंग जीत या एक सुंदर चलती खेल? सोचिएगा जरूर। जय हिंद।